जो लड़का लड़की में भेद करते हैं, जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। घरों में होता है ना कि अगर बेटी पैदा हुई तो उसकी पढ़ाई से पहले किस चीज की चिंता होती है? उसकी शादी की। गर्ल्स, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। प्रोजेक्ट कर्तव्य कैसे समाज के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। कैसे लड़की में क्यों भेद करें जब दोनों से संसार चले। पहले क्या बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। आपका सम्मान पूर्वक स्वागत है प्रोजेक्ट कर्तव्य 2023 में। आपसे बातचीत करेगा और अपने बारे में सारा कुछ बताएगा, ठीक है। और जो भी प्रोग्राम है उसके बारे में भी। माता पिता से प्यार मिला और गुरु से ज्ञान है पाया। इन दोनों की कीमत जग में कोई अदा ना कर पाया, कोई अदा ना कर पाया। माता पिता से जन्म मिला और सफल गुरु चरणों में हो पाया। इन दोनों की कीमत जग में कोई अदा ना कर पाया। माता पिता से चलना सीखा, रास्ता सही गुरु ने दिखाया। इन दोनों की कीमत जग में कोई अदा ना कर पाया, कोई अदा ना कर पाया। माता पिता और गुरुजनों के सम्मान में समर्पित इस प्रेरणादायक कविताओं की पंक्तियों के साथ मैं गर्ल्स एम्बेसडर विकास एनएसएस वॉलंटियर विद्यालय मंदिर स्वरूप विद्यालय की प्रधानाचार्य जी, अन्य सभी अध्यापक गणों और आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को सादर प्रणाम करता हूँ और सभी प्रेरणा स्रोत अध्यापक गणों का प्यार और आशीर्वाद चाहता हूँ। माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज वैसे तो हर दिन हर सुबह एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है। हर सुबह हमारे लिए स्वर्ण उपहार है, लेकिन आज का दिन हम सभी के लिए और मेरे लिए खास करके बहुत खास है, क्योंकि कुछ महीनों से मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसका नाम है प्रोजेक्ट कर्तव्य 2023। तो आज वो प्रोजेक्ट आपके विद्यालय में आया है और आज प्रोजेक्ट कर्तव्य की पहली स्पीच है। 2-3 महीनों की मेहनत के बाद इस प्रोजेक्ट कर्तव्य को स्कूलों में लाया गया है। मैं चंडीगढ़ के सभी विद्यालयों में इस प्रोजेक्ट को लेकर जाना चाहता हूँ और जिस उद्देश्य से मैंने प्रोजेक्ट कर्तव्य की शुरुआत की है उन उद्देश्यों को सफल करना चाहता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य की जो स्पीच है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। और चंद सर, स्टेट लाइजन ऑफिसर, उनका भी आभारी रहूँगा जीवन भर। उन्होंने इसकी परमिशन दी है एनएसएस के थ्रू, सो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रोजेक्ट कर्तव्य, माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्ट कर्तव्य है ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, ये टीचर्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, छोटे बड़े हम सभी के लिए है। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। प्रोजेक्ट कर्तव्य आपको बताएगा कि कैसे आप अपने कर्तव्यों को भूल रहे हैं और आपको अपने कर्तव्यों को याद करना चाहिए और उन्हें निभाना चाहिए। और प्रोजेक्ट कर्तव्य कैसे देश की बेटियों की सुरक्षा की बात करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य है और लक्ष्य भी है। सो प्रोजेक्ट कर्तव्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। पहला कि प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है। दूसरा, प्रोजेक्ट कर्तव्य का नाम प्रोजेक्ट कर्तव्य ही क्यों रखा गया। तीसरा, प्रोजेक्ट कर्तव्य कैसे समाज के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। कैसे आप समाज के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे आप स्कूल में रहते हुए विद्यालय में ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। कैसे आप एक सफल जीवन जी सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। प्रोजेक्ट कर्तव्य इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेगा। और नारी जाति के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, जैसे कि हम आए दिन केसेस सुनते हैं, इस पर कैसे हम काबू पा सकते हैं, फिर कैसे इसकी समाप्ति सदा के लिए की जा सकती है, प्रोजेक्ट कर्तव्य इस पे बात करेगा। सो उम्मीद है आप लोगों को प्रोजेक्ट कर्तव्य अच्छा लगेगा और प्रोजेक्ट कर्तव्य आपके दिलों में स्थान लेगा। और साथ ही कविताएं भी लिखता हूँ, कवि भी हूँ, तो आपको 2 ऐसी कविताएं सुनाऊंगा जो आपके दिलों में स्थान लेंगे। तो माय डियर टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कृपया अपने दिल के दरवाजे को खोल के रखें, क्योंकि मेरी कविताएं और प्रोजेक्ट कर्तव्य शायद आपके दिल में प्रवेश जरूर करेगा। थैंक यू। सो कर्तव्य क्या है, पहला प्रश्न यही था हमारा। और ऐसे बैठिए, मत रिस्पॉन्स कीजिए। प्रोजेक्ट कर्तव्य का पहला क्वेश्चन क्या था? प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है। ओके, तो प्रोजेक्ट कर्तव्य कर्तव्य की समझ देते हुए नारी जाति के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने के लिए और समाज के बुरे विचारों में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है, जिसका उद्देश्य पहले विद्यालयों में जाना है और बच्चों को व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें ये समझाना है कि कैसे वे विद्यालय में ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और समाज, आदर्श समाज निर्माण में और देश के विकास में और खासकर नारी जाति के प्रति हो रहे अपराधों को रोकने में
कैसे अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे समाज के बुरे के विचारों में परिवर्तन लाने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। प्रोजेक्ट कर्तव्य, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि छोटा सा प्रोजेक्ट कर्तव्य का परिचय क्या है। क्लियर है? हाथ उठा के बोलो क्लियर है। ओके, रिस्पॉन्स करो, बिना रिस्पॉन्स के मजा नहीं आता। ठीक है, प्रोजेक्ट कर्तव्य आपको पता चल चुका है प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है। अब इसके उद्देश्यों पर आते हैं। प्रोजेक्ट कर्तव्य का उद्देश्य आपको बताया क्या है, विद्यालयों में जाना, आपके व्यक्तित्व के विकास के बारे में बातें करना, आपको मोटिवेट करना कि आप कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और दूसरा सबसे ज़्यादा यह है वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर, तो एक प्रयास विचारों में परिवर्तन के लिए है और देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए है, जो प्रोजेक्ट कर्तव्य के फ्रंट पर ही आपको लिखा हुआ मिलेगा। सो सेकंड क्वेश्चन था हमारा कि प्रोजेक्ट कर्तव्य का नाम प्रोजेक्ट कर्तव्य क्यों रखा गया, यही था ना? भूले तो नहीं, याद होगा। चलो, तो प्रोजेक्ट कर्तव्य का नाम प्रोजेक्ट कर्तव्य क्यों रखा गया? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अच्छा, कितने बच्चों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है? हाथ खड़ा करना। मौलिक अधिकारों के बारे में कितने बच्चों को पता है? हाथ खड़े करो। किसी को नहीं पता? मौलिक अधिकार का किसी को नहीं पता? क्या बात है। हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान से हमें प्राप्त हैं, आपको पता होगा? नहीं? अच्छा, मौलिक कर्तव्यों का तो पता ही होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से याद कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, मिल जाएगा इंटरनेट पे। ठीक है। सो कहीं ना कहीं हम सिर्फ अपने अधिकारों की ही बारे में बातें कर रहे हैं, अधिकारों को ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसीलिए तो आज इस समाज में शोषण का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे लोग। नारी जाति पर अपना अधिकार समझने वाली जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि शोषण के समान ही तो होता है कि नहीं होता है? क्या हुआ, बोर हो रहे हो? शक्लें तो ऐसी बना रखी हैं, मजा नहीं आ रहा? फिर भी प्लीज ध्यान से सुनना, काम का है, आप लोगों के लिए है, तो रिस्पांस अच्छा कीजिए, तभी हमें भी अच्छा लगेगा, प्रोजेक्ट कर्तव्य को भी अच्छा लगेगा। तो आप लोगों का रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा है ठीक अभी, ठीक है? सो आगे हम बढ़ते हैं। जैसा कि बात की कि अधिकारों के बारे में ही बात करें, अगर हमारे देश का संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है, कुछ अधिकार प्रदान करता है, तो आप लोगों से कर्तव्यों की भी आशा करता है जो हम नहीं निभा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम अपने कर्तव्य पद से वंचित हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए नहीं है, टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी। तो कहीं ना कहीं हम सभी अपने कर्तव्य पद से कहीं ना कहीं वंचित हैं। और जो लोग अपने कर्तव्य पद पर हैं, उन लोगों ने इतिहास रचा है, वो कुछ समाज में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है वुमेन सिक्योरिटी के ऊपर ही था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे समाज में आज भी नारी जाति को लेकर बहुत सारे शोषण होते हैं। जैसा कि आप रेप केसेस के बारे में सुनते हैं, शोषण का शिकार हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। घर में मारपीट होती है, हिंसात्मक होते हैं। देश की बेटियां आज भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। बेशक कानून है, लेकिन कानून का थोड़ा बहुत लचीलापन भी है। लेकिन कैसा होगा, क्या ऐसा हो सकता है कि सारे अपराध हमेशा के लिए खत्म हो जाएं? ऐसा कुछ ना हो। जो हमारी देश की बेटियां हैं वो सुरक्षित पूरी तरह से महसूस करें। आज भी हमारे घरों में हमारे जो माता पिता हैं, घर से बाहर निकलने में बेटियों को पाबंदी लगाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसी मानसिकता जन्मी हुई है, ऐसी मानसिकता है जो आप लोगों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रही है। कहीं ना कहीं शोषण का शिकार हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो जाता है। इसी डर की वजह से आज हमारे समाज में बेटियों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इस बात से सभी एग्री करते हो? ठीक है, हाँ सच्ची है ना? हाथ उठा के बोलो, क्या आप लोगों को बाहर निकलने में असुरक्षित महसूस होता है? क्या अगर आप लोग रात के समय बाहर निकलते हो, कहीं पे भी अकेले होते, तो आप लोगों को डर लगता है कि नहीं लगता है? यस या नो? बिल्कुल होता है कि नहीं? तो क्या हो ऐसा कि सब कुछ चेंज हो जाए और आप लोग सेफली घर से बाहर निकल पाओ, जो आप करना चाहते हो, जो सफलता की उड़ान भरना चाहते हो, वो हो जाए। तो इसलिए प्रोजेक्ट कर्तव्य आपके स्कूल में आया है। कैसे आप अपना योगदान दे सकते हैं, हम इस पे बात करेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सभी को? आ रहा है? हाथ खड़े करके बोलो, थोड़ा बोलना सीखो यार, ऐसे रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, तो अच्छा एक बात बताइए, देश को आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है देश को आगे बढ़ाना। देश हमें आगे नहीं बढ़ाता, हम अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, हम अपने समाज को आगे बढ़ाते हैं, अपने विचारों से, अपने हौसले से, अपनी बुलंदियों से। प्रोजेक्ट कर्तव्य का जो लक्ष्य है वो भी है देश का विकास, आदर्श समाज निर्माण, विचारों में परिवर्तन और देश की बेटियों की सुरक्षा, जिसके लिए मैं भी समर्पित हूं और आप भी समर्पित हैं।
अधिकार और कर्तव्य में आपसी बहुत ज्यादा संबंध होते हैं। आपको पता है, जहाँ अधिकार है वहाँ कर्तव्य भी हैं, और हम लोग अगर अपने कर्तव्यों को निभाना सीख जाएं तो आई थिंक अधिकार की मांग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोजेक्ट कर्तव्य की भी आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी है। प्रोजेक्ट कर्तव्य भी चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में जाना चाहता है और वो सारे प्रयास करना चाहता है जिससे देश की बेटियों को सुरक्षित महसूस हो, लोगों के विचारों में परिवर्तन आए, समाज एक आदर्श समाज बने। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि प्रोजेक्ट कर्तव्य पहले विद्यालयों में ही क्यों जाना चाहता है। मैंने आपसे इसका जिक्र किया था कि मैंने स्कूल को ही क्यों सिलेक्ट किया कि मैं स्कूल में इस प्रोजेक्ट कर्तव्य को लेके जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आप लोगों ने छोटा सा बीज देखा होगा। छोटा सा बीज जब हम उसको उगाते हैं, जब उसको हवा, पानी, खाद, सारा पोषण अच्छे से देते हैं, तो कुछ सालों बाद क्या होता है, उसका विकास अच्छा होता है, वो फलदायी वृक्ष होता है, सभी के लिए कल्याणकारी होता है ना, सभी को छाया देता है, सभी के लिए फलदायी होता है। तो ऐसे ही बच्चे आप हो, जैसे आपके व्यक्तित्व का विकास होगा वैसे ही आप आगे चलते बनते जाओगे। बचपन से ही जैसे आपके विचार होंगे, जैसी आदतें आपकी बनती जाएंगी, वैसे ही आप बनते जाओगे। आज जो लोग रेप केसेस के केस में हैं, जो लोग दुष्कर्म करते हैं, जो अपराध करते हैं, हिंसा करते हैं, मारपीट करते हैं, बदतमीजियां करते हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, जो आज युवा हो चुके हैं, जो ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप विचार करो खुद कि जब वो बच्चे थे तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, उनकी नैतिक शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं गया, उनके व्यक्तित्व के विकास पर इतना ध्यान नहीं गया। तो जो आज ये परिणाम निकल के आया है कि वो लोग आज अपराध कर रहे हैं और उनकी मानसिकता ऐसी, उनकी विचारधारा ऐसी है। तो आप लोगों को भी ऐसा बनना है, आपको अच्छा बच्चा बनना है, क्रिमिनल बनना है। आर यू डिसाइडिंग? बोलो आपको कैसा बनना है? अच्छे इंसान बनोगे? डॉक्टर नेमीचंद सर ने एक दिन एनएसएस के कैंप में कहा था कि आप डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, इंजीनियर बनिए, आपको जो बनना है आप वो बने, लेकिन उससे पहले एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छी सोच के इंसान बने, अपने व्यक्तित्व का निर्माण अच्छा करें। अगर आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया तो कोई भी गारंटी नहीं कि आपका जीवन आगे चल के सफल होगा। तो जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, वो है मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य। आपका एकमात्र कर्तव्य आपको पता है? स्वयं का चरितार्थ, स्वयं का विकास, स्वयं के व्यक्तित्व का विकास, स्वयं का आत्मबोध, ये बहुत ही मेन है। अगर आपने एकमात्र कर्तव्य पे ध्यान दिया, आपने अपने व्यक्तित्व पे ध्यान दिया, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दिया, अपने विचारों, अपनी आदतों पर ध्यान दिया, तो एक दिन आप जरूर सफल होगे। तो अब मैं आप लोगों से ना कुछ लाइनें बुलवाना चाहता हूँ जो आपकी पर्सनैलिटी के लिए हैं। अगर आपने उसको आत्मसात कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मेरे पीछे दोहराइए। इंसान कोई बुरा नहीं होता है, बुरी होती हैं विचार, आदतें और व्यवहार, और इन्हें बदला जा सकता है और एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। देखिए कितनी अच्छी बात है हमारी पर्सनैलिटी के लिए, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए। कितने शब्दों में खत्म कर दिया। जहाँ पे लोग बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं कि हमें पर्सनैलिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या चेंजमेंट लाए, क्या ना लाए, मैंने आपको सिर्फ कुछ शब्दों में ही खत्म कर दिया कि इंसान कोई बुरा नहीं होता है, बुरी होती है विचार, व्यवहार और आदतें, और इन्हें बदला जा सकता है, एक अच्छा इंसान बना जा सकता है। आप अभी बच्चे पता है +2 में हो, +1, +10, 10, जब तक आप स्कूल लाइफ में हो, अगर आपने अभी से अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दे लिया, अपने विचारों पर, अपनी आदतों पर अच्छे से फोकस कर लिया, +2 के बाद मजाल आपको कोई आपकी कामयाबी से रोक सके, कोई नहीं रोक सकता। आज मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, टीचर्स के आशीर्वाद और प्यार का नतीजा है कि मुझे चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में गोल्ड मेडल से सम्मानित करके इंडिया का गर्ल्स एम्बेसडर बनाया गया था। अचीवमेंट मिली, मेहनत की, अपने विचारों में परिवर्तन किया, अपनी आदतों में परिवर्तन करा, स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करा, स्कूल में जो भी टीचर्स कहते थे कभी मना नहीं किया, वो सारे काम किए हैं, पढ़ाई की, अपनी शिक्षा पे ध्यान दिया, अपने विचारों पर ध्यान दिया। तो मैं आज आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। अगर आप में से भी कोई चाहता है कि आगे चल के आपको इस लाइन में आना है, आपको आगे चल के सोशल वर्किंग करनी है, आपको देश के लिए कुछ करना है, आपको समाज के लिए कुछ करना है, तो आप अपने अभी से ध्यान देना शुरू कर दो। अभी से जितना सीखोगे, जितना अच्छे से आप खुद को बेहतर बना पाओगे, आपके लिए उतना ही अच्छा है, आप आगे जाओगे। सारी बातें हो चुकी हैं। अब नारी जाति के प्रति हो रहे अपराधों के कारण क्या है हमें पता ही है। कुछ मेन पॉइंट मैं दोहरा देता हूँ। नैतिक शिक्षा का ना होना, पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता, लोगों की मानसिकता, कानून की शक्ति का ना होना और अश्लील विचार आदि बहुत सारे नशे के भी कारण हैं जो ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे अपराधों को रोकने में आप लोग अपना योगदान देंगे, हाँ या ना?
ऐसे अपराधों को रोकने में योगदान दोगे? आप सभी अपना योगदान दोगे? ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देश की बेटियों को मेरा एक प्यारा सा संदेश है जो इस टॉपिक में है, गर्ल्स के लिए है, खास करके बॉयज के लिए भी, गर्ल्स के लिए। देखिए बेटियों, अब जागो तुम, बदल दो ऐसे बुरे विचार, रच दो एक नया इतिहास। मेरी कविता है ये, आपको एक सीख देती है कि जिस प्रकार देश की अन्य बेटियां अपने कौशल, अपनी मेहनत, अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा से देश का, माता पिता का, वह अपने गुरुजनों का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, वह गर्व से नाम ऊंचा कर रही हैं। आप भी इसी प्रकार अपनी मेहनत, अपने कौशल, अपने आत्मविश्वास से वो सब चीज सीखिए और देश का नाम रोशन कीजिए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। सबको गर्वान्वित महसूस होगा आप लोगों, और आपका भी एक अस्तित्व बनेगा। तो सारी गर्ल्स रिस्पॉन्स करेंगी? ऐसा ही करोगे आप लोग? ठीक है जी, बिल्कुल अच्छा। सो लड़कियों के लिए है तो मेरी 2 कविताएं हैं जो मैं सुनाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, तो उम्मीद है वो कविताएं आप लोगों के दिल में स्थान लेंगी, तो मैं सुनाता हूँ। पहली कविता उन लोगों के लिए जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है जो लड़का लड़की में भेद करते हैं, जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। घरों में होता है ना कि अगर बेटी पैदा हुई तो उसकी पढ़ाई से पहले किस चीज की चिंता होती है? उसकी शादी की। गर्ल्स रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, किसकी चिंता होती है? शादी की, है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता है? सो आप लोगों को ऐसे विचारों को टारगेट करना है कि नहीं? ऐसे विचारों को झूठा साबित करना है कि नहीं? करना है ना? यस या नो? ठीक है, तो कविता उन लोगों के लिए है, आप अपने पेरेंट्स के साथ जरूर बैठ के सुनना। लड़का लड़की में क्यों भेद करें जब दोनों से संसार चले। पहली कविता है, बस एक विचार में रखता हूँ, नारी का सम्मान करें, लड़का लड़की में क्यों भेद करें जब दोनों से संसार चले। एक ना हो तो सोचो जरा, क्या ये संसार आगे चल पाएगा? जब अधिकार मिलेंगे दोनों को बराबर तो जीवन सम्मानित हो जाएगा, तो जीवन सम्मानित हो जाएगा। सोचो जरा, जब लड़का लड़की एक समान समझे जाएंगे, परिवार की खुशियों में क्या 4 चांद नहीं लग जाएंगे? अरे सोच छोड़ो पुरानी कि बेटा ही सहारा है, घर में बेटी होने से भी जीवन का गुजारा है, जीवन का गुजारा है। जो दुख बेटा ना समझे वह बेटी समझ जाती है, माता पिता के सम्मान के खातिर दुनिया से लड़ जाती है, दुनिया से लड़ जाती है, दुनिया से लड़ जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो कविता अच्छी लगी, उम्मीद है इस कविता ने आपके दिल में जगह ली। तो आपने कभी भी ऐसा होते देखना तो आपने कविता की कुछ लाइनें बोल देने का याद हो, ठीक है? तो और दूसरी कविता जो है वो उन लोगों की सोच पर है जो नारी जाति पर अपना अधिकार समझते हैं, जो ये समझते हैं कि लड़कियां हमारे कहने पर ही चले। हमारे घरों में भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो पुरुष प्रधान समाज की सोच रही है वो नारी जाति पर अधिकार जताने की ही तो रही है ज्यादातर। बहुत सारे महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने हमेशा सपोर्ट करा है, गर्व की बात रही है हमारे लिए। और जो दूसरी कविता है उसका शीर्षक है मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। तो कविता की पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं। जब से इस जग में जन्मा और जब से होश संभाला है, एक नारी के जीवन में देखा तकलीफों का पिटारा है। शायद मैं या पुरुष रूप में कभी समझ ना पाऊंगा, करना है एहसास मुझे, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। जब देखा माँ की उन तकलीफों को जो होते हैं दिल में दबे, पर कह ना पाए होठों से, हो उन तकलीफों का एहसास मुझे भी, मैं एक माँ बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। पापा की परी माँ की दुलारी पली पड़ी, जब कोई बेटी अकेले हो पथ में कहीं, समाज के बुरे विचारों से, उनके ताने बानों से, दरिंदों की दरिंदगी से जब वो डरी सहमी सी हो जाती है, हो उस डर का एहसास मुझे भी, मैं एक बेटी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। एक पति का जब ना प्यार मिले, ना कोई सम्मान मिले, एक पत्नी का कि मैं शायद दुख समझ ना पाऊंगा, हो एक पत्नी के दुख का एहसास मुझे भी, मैं एक पत्नी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। एक बहू की जो मैं बात करूं
कितना कुछ सुनना सहना पड़ता है। ससुराल में ताने बाने को माता पिता के सम्मान के खातिर कितना कुछ सह सुन जाती है। हो उन तानों का एहसास मुझे भी, मैं एक बहू बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। एक नारी के जीवन में कितनी तकलीफें होती हैं, शायद मैं या पुरुष रूप में कभी समझ ना पाऊंगा। करना है एहसास मुझे, मैं एक नारी बनना चाहूंगा, मैं एक नारी बनना चाहूंगा। थैंक यू सो मच भैया। ये मेरी कविता इतनी पसंद नहीं है आप लोगों को? तालियों में शोर नहीं लग रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। इन दोनों कविताओं ने कितनी लड़कियों के दिल में जगह लिया? हाथ खड़े करना। ऑलमोस्ट सभी के। देखो कईयों के हाथ नहीं खड़े, कईयों को समझ ही नहीं आया होगा। ये बता रहे कि इनका ध्यान नहीं था यहाँ पे। ठीक है, बॉयज को तो समझने वाली बहुत ज्यादा जरूरी थी। चलिए जी, कोई बात नहीं। सो कविताएं हो चुकी हैं। प्रोजेक्ट कर्तव्य का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है, प्रोजेक्ट कर्तव्य के क्या विचार हैं, प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या चाहता है, इन सभी विषयों पर हम लोगों ने बात कर लिया है। देश की बेटियों को संदेश भी दे दिया है। क्या संदेश है? अब आता है विद्यार्थी अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। टाइम हो रहा है। जो विद्यार्थी अपना योगदान कैसे दे सकते हैं? सर्वप्रथम स्वयं में बदलाव से जागरूकता देकर, पुलिस की सहायता लेकर, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाकर। स्वयं में बदलाव करेंगे तभी तो समाज में बदलाव आएगा। जब तक आप खुद में बदलाव नहीं करोगे, खुद के विचारों में, खुद की आदतों में बदलाव नहीं करोगे, तो बदलाव कैसे आ सकता है समाज में? ओके, तो खुद में बदलाव करोगे, स्कूल में बेस्ट से बेस्ट बच्चे बनोगे, स्कूल में जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें पार्टिसिपेट करो, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करो, अच्छे से अच्छे बनने की कोशिश करना और स्कूल को बेस्ट देना। प्रिंसिपल मैम को अपना बेस्ट देने की कोशिश करना, मैम को बहुत खुशी होगी, टीचर्स को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अभी हमने जितना भी सीखा, निष्कर्ष रूप में थोड़ा सा निचोड़ तो बनता है। कुछ लाइनें हैं, मैं दोहरा देता हूँ। आपको अपने एकमात्र कर्तव्य पे ध्यान रखना है, देश के लिए समर्पित होना है और अपनी संगति अच्छी रखना है, क्योंकि संगति का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चरित्र का महत्व बहुत है। कहते हैं कि अगर धन गया तो कुछ गया, और अगर स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और यदि चरित्र गया तो आपका सब कुछ गया। अपने व्यक्तित्व का विकास करें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें और मात्र बदलाव की जरूरत है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त है संकल्प लेने का और आप लोगों से विदा लेने का। एक संकल्प आप लोगों के साथ होगा और एक संकल्प मेरा व्यक्तिगत होगा। तो संकल्प के लिए आप लोग खड़े हो जाइए। क्या बात है लगता है बोर हो गए, लग ही रहा चेहरे देख के। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप सामने से कोई आके कुछ समझा रहा है, अगर आप नहीं सीखोगे तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं। और उसके पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट कर्तव्य की स्पीच कितने बच्चों को अच्छी लगी? हाथ खड़े करना। कविताएं अच्छी लगी? अब आप लोग क्या चाहते हो कि ये स्पीच सिर्फ आप लोगों तक रहे, दूसरों तक ना जाए? जानी चाहिए ना, आपके घरों तक जानी चाहिए ना, आपके माता पिता की बातें सुननी चाहिए ना, समझनी चाहिए, इन कविताओं को घर तक पहुंचानी चाहिए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी हेल्प करोगे? YouTube पर मेरा एक चैनल है विकास पोइट्री के नाम से, विकास पोइट्री सर्च करना, उस पर आपको मेरी कविताओं के साथ प्रोजेक्ट कर्तव्य की शाम तक आज स्पीच मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, अपने छोटे बड़े भाई बहन उनको शेयर करना है, अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठ के देखना है। आपने बस इतना सा काम करना है, योगदान तभी दोगे ना, और बाकी चीजों का भी आपने ध्यान रखा है। थैंक यू सो मच। सो संकल्प के लिए हाथ आगे करते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ दुखने नहीं चाहिए, जवान हो आप लोग। चलिए, हम अपने माता पिता, जोर से बच्चे, जोर से, ऐसा मत करो, जोर से। हम अपने माता पिता और गुरुजनों को साक्षी मानते हुए ये संकल्प लेते हैं कि हम जीवन में हमेशा सही रास्तों पर चलेंगे। अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने छोटे बड़े सभी का आदर सम्मान करेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि आज से ही बुरे विचारों, बुरी आदतों, बुरे व्यवहारों का अपने जीवन से त्याग कर और बेहतर बनेंगे, अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि देश के विकास में, आदर्श समाज निर्माण में
हर प्रकार के अपराधों को रोकने में निस्वार्थ भाव से अपना योगदान देंगे। हम यह संकल्प लेते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत अच्छे इंसान बनेंगे और सफलता के रास्तों पर चलेंगे। अपने माता पिता, गुरुजनों और देश का नाम गर्व से ऊंचा करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। अब आप लोगों ने जो भी संकल्प लिया, जो भी सीखा, और मैं लास्ट में जाते जाते एक लाइन ये कहूँगा, जिंदगी चुनावों का परिणाम हमारे, तो क्यों ना श्रेष्ठ चुनाव करें। अगर आज आपने जो सीखा उसका चुनाव नहीं किया, आपने बदलाव का चुनाव नहीं किया, तो माफ़ी चाहूँगा कि आपके जीवन का शायद कुछ नहीं हो सकता। वक्त रहते ही बदलने में हम सभी की भलाई है, तभी सब कुछ अच्छा होगा। तो अब ये जो दूसरा संकल्प है ये मेरा है। एज अ गर्ल्स एम्बेसडर मैं ये संकल्प लेना चाहूँगा अपने गुरुवरों को साक्षी मानते हुए। तो मैं विकास, गर्ल्स एम्बेसडर, अपने माता पिता और गुरुजनों को साक्षी मानते हुए देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए, आदर्श समाज निर्माण के लिए स्वयं को समर्पित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। एक बिटिया है जो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही है, ठीक है, तो आप उसका क्वेश्चन ले लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि आपका फर्स्ट पॉइंट था अबाउट गर्ल्स राइट, विमेन्स राइट, विमेन क्राइम। सो व्हाट अबाउट बॉयज? अबाउट आजकल ऐसे क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं जिसमें फेक क्राइम्स देते हैं। जैसे लड़कियां डाउरी का केस लगा देंगी, ठीक है, और उसके बाद अगर आप मेल हो, आपने पुलिस स्टेशन में जाके बोला कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, वो बहुत टाइम लगाएंगे एक्शन लेने में। अगर मैंने जाके बोला, विद इन सेकेंड्स आप अरेस्ट हो गए। ये बहुत गलत क्राइम है, ठीक है। एंड वन थिंग, आजकल लड़कों के खिलाफ भी रेप केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो अगर लड़की के ऊपर क्राइम हो रहा है तो लड़के के ऊपर का फिर कोई सोचता नहीं, सबको विमेन्स राइट दिखता है। व्हाट अबाउट मेन राइट्स? बिल्कुल सही बात है इनकी, बिल्कुल सही बात है कि हम सिर्फ लड़कियों के ही बारे में बात करें। जब नेमीचंद सर आए थे उन्होंने कहा था कि लड़कियों को इतने अधिकार मिल चुके हैं कि वो लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। इनकी बात बिल्कुल सही है और इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखो, आपके ही बीच में बैठे एक बच्चे ने, उनके दिमाग में जो प्रश्न आया बहुत ही अच्छा उन्होंने क्वेश्चन किया। को के साथ भी तो कुछ गलत होता है। लड़कियों से एक रिक्वेस्ट ये भी है कि प्लीज कभी भी किसी भी लड़के को गलत चीजों में मत फंसाना। इसलिए व्यक्तित्व का विकास जिसका अच्छा होगा ना, वो कभी भी किसी के साथ भी गलत करने की भावना अपने दिल में नहीं लाएगा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। अगर मैं लड़का लड़की में क्यों ना भेद करो ऐसी कविता लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर लड़कियों के साथ कुछ गलत होता है तो उसके लिए भी एक्शन लिया जाएगा, और अगर लड़कों के साथ कुछ गलत होता है तो उनके लिए भी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि आज के लड़कों के साथ भी कुछ गलत होना शुरू हो गया है, यस, ये मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, एक वीडियो आई थी, उसमें पता चला था कि लड़कों के साथ भी कुछ गलत हो रहा है। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि लड़कों के साथ गलत हो रहा है, मैं ये कहूंगा कि उस इंसान के साथ गलत हो रहा है। हम एक जेंडर होने से पहले एक इंसान है, लड़का या लड़की होने से पहले एक तो इंसान है ना, और इंसान कोई बुरा है अच्छा है, हम ये तो नहीं कह रहे कि वो लड़का है लड़की है, हम तो उस इंसान की आत्मा देख रहे हैं ना, हम उस इंसान का व्यक्तित्व देख रहे हैं। तो गर्ल्स से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी गलतियां कभी मत करना, किसी भी लड़के को किसी भी तरीके से किसी भी गलत केस में ऐसा मत फंसाना। मैंने कह रहा हूँ, बार बार ये कहूंगा कि जैसा आपका व्यक्तित्व का विकास होगा वैसे ही आपका रिस्पॉन्स भी आएगा। और उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा और बहुत ही खुशी हुई मुझे कि उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। एक बच्चे को तो बात समझ में आई अच्छे से, बाकियों को भी आई होगी ना। हाथ खड़े करो, सबको आ गई। चलो जी, अपना योगदान देना। ऑल द बेस्ट। आप सभी के लिए दिल से ही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आप सभी के जीवन में प्यार, खुशियाँ और मान सम्मान बनाए रखें, आप सभी अपने जीवन में कामयाब हों। धन्यवाद। बहुत सारा पैसा कमाना, अपने माता पिता का नाम गर्व से ऊंचा करना, ताकि कोई भी माता पिता ये ना कहे कि बेटियों की पढ़ाई से ज्यादा बेटियों की शादी की चिंता होती है। तो पैसे आप भी कमाओगे तो खुद से आत्मनिर्भर बनोगे। धन्यवाद। को जो बुराइयां हैं उनकी दूर करने के लिए इसने बेड़ा उठाया हुआ है, ठीक है। तो जब वो बोल रहा है, आपका रिस्पॉन्स भी देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है, तो बहुतों को चीज
नहीं भी पसंद आ रही होगी, है ना। तो और कईयों को बहुत पसंद आई बात। तो डिसिप्लिन वाला जो मामला है कि आप एक तो कोई रिस्पॉन्स आपसे मांग रहा है बार बार, आप वो दे नहीं रहे हो, वो किस कारण से कि एक झिझक है। विकास भी ऐसा ही था पहले, ये भी स्टेज पे कम चढ़ता था, फिर जब आपको बोला गया कि कोई भी काम आप करो तो उसमें बुराई कोई नहीं है, और आज तुम्हारे ही सामने वो बोल रहा है। तो जब वो रिस्पॉन्स मांग रहा है, आप ना ताड़ी बजा रहे हो, क्यों? इस समाज का हिस्सा नहीं हो आप लोग? क्यों आपको अच्छी नहीं लगी वो बातें जो आप इतना कहने के बाद आप ना हाथ उठा रही हैं? ये कोई वो नहीं है, ये एक शर्म है, ठीक है। हमें जब अच्छे काम करते हैं तो शर्म नहीं आनी चाहिए, समझ आई? ये लग रहा है सबको कि मैं उठाऊंगी तो मेरा पता नहीं कौन देखेगा हाथ, ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता जब सारे एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये जो एज ग्रुप है आपका, ये बहुत जिज्ञासा वाला एज ग्रुप है, समझ आई बात? अभी जो क्वेश्चन था वो अगर आप अपनी मर्यादा के अंदर, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो अगर मर्यादा के अंदर रहते हैं तो अपराध होगा ही नहीं। और जो ये बात बनी है अब कि भाई इतने लड़कियों की फेवर हो रही है, भाई केस कर रहे हैं, क्योंकि अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उसके बाद ये रूल्स बने, क्योंकि पहले वो रूल्स थे ही नहीं। और लेकिन अब गलत क्यों करें, अब फायदा उठा रही है, ठीक है ना, वो भी गलत है। और फिर वो मानहानि का केस भी तो दोबारा हो जाता है, ठीक है। तो भाई जब तक तो अच्छा लगता है, जब तक आपकी आपस में साझेदारी है, ठीक है ना। और जब साझेदारी टूटी तो चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, एक दूसरे पे दे इल्जाम और दे थाना तहसील, तीसरे दिन तलाक ब्याह के बाद कोर्ट में हो रहा है ये, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग है नहीं, ये प्यार थोड़ी है। यही देखते हैं हम, यही देखते हैं। अब तुम्हारा ही टॉपिक चल रहा है तो यहीं भी बहुत कुछ देखते हैं, तो वो प्यार नहीं है भाई साहब, ये दिखावा मत करो। और लड़की तो भाई, लड़कों बच के रहो, ये ऐसी हैं पलटा खा जाती हैं, समझ आई? यहाँ से मैं कई केस ऐसे आ लिए, बहुत बोला कि बेटे आप देखना ये कॉलेज में जाके आपको पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हो रहा है। और सच्ची में पूछती भी नहीं है। तो ये इस उम्र का कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये जो तुम चला रहे हो, दरवाजे में खड़े हो जाते हो, है ना। आजकल तो टच करना भी चल रहा है, वो सारी चीजें गलत है जब ये टॉपिक उठाए तो। और लड़कियां ही ज्यादा खड़ी हो जाती हैं दरवाजे में, लड़के तो फिर भी बेचारे कोई है बदमाशी वाला, है ना। तो दोनों के लिए हिदायत है कि अपनी मर्यादा के अंदर रहो, जो रूल रेगुलेशन बोले हुए हैं वो अपने फॉलो करो। अगर आप दोनों सही रहोगे तो सब सही रहेगा, ठीक है। ठीक है, विकास का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा टॉपिक उठाया है जो आज वाकई में बहुत ज्यादा उस पर सोचने की हमको जरूरत है, ठीक है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ विकास का धन्यवाद करो। थैंक यू विकास। नमस्कार प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य की स्पीच अच्छी लगी होगी। जो विचार आपके सामने प्रोजेक्ट कर्तव्य के माध्यम से मैंने अपने रखे हैं आपको अच्छे लगे होंगे। प्रोजेक्ट कर्तव्य का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो आपको अच्छा लगा होगा। जो विषय थीम है, एक प्रयास विचारों में परिवर्तन के लिए और देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए। और आपको पता ही है प्रोजेक्ट कर्तव्य क्या है, छोटी सी डेफिनेशन आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य की मैंने स्पीच में दी। और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य में कुछ गलत लगा हो तो, और मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो, कुछ वर्डिंग गलत निकल गई हो, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और यदि आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य में सहयोग देना है तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लिंक्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के देखिए, अपने छोटे बड़े भाई बहन के साथ बैठ के देखिए। और ये प्रोजेक्ट कर्तव्य का पहली स्पीच थी तो इसीलिए थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा था। और प्रोजेक्ट कर्तव्य की जो पहली स्पीच है वो थोड़ी जल्दीबाजी में तैयार की गई थी, तो इसलिए उसकी थोड़ी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दूसरे स्कूलों में इस स्पीच को और प्रोजेक्ट कर्तव्य को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊँ।
ताकि बच्चे और अच्छे से कनेक्ट हो पाएँ प्रोजेक्ट कर्तव्य के साथ और हम सभी मिलकर प्रोजेक्ट कर्तव्य में अपना योगदान दे सके और सभी कार्यों के लिए अपना योगदान दे सकते। अगर आपको प्रोजेक्ट कर्तव्य की स्पीच अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने प्रोजेक्ट कर्तव्य को पूरा देख लिया है और आपने कुछ सीख लिया। और मेरे को ऑल द बेस्ट भी बोलिएगा और बहुत सारी विशेष भी दीजिएगा ताकि मैं प्रोजेक्ट कर्तव्य को सफलतापूर्वक चंडीगढ़ के सभी स्कूलों में लेके जा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।